आशीर्वाद चाहिए है तो कुंडली खोलो। जिस क्षेत्र को, जिस प्रतिष्ठान को, जिस संस्था के लिए तुम पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे सागर के लिए खोल दो, उसके लिए मेरा तीनों हाथ से आशीर्वाद है। उसके लिए मेरा मन, मेरा वचन, मेरा तन, मेरा माइक, मेरी प्रेस्टेज, मेरा जिज्ञासा समाधान, मेरे प्रवचन सब कुछ समर्पित हैं। जिस संस्था के दरवाजे सबके लिए खुले, सबके लिए खुले। सबकी कहना सुनो, सबकी कहना अलग है, ये चीज सबकी है, लेकिन जब अधिकार की बात आई तो नहीं, मैं किसी को ट्रस्टी नहीं बनाऊंगा। हाँ, तुम्हारे बाप के कोई नौकर लगे भी तुम्हें कर्जा देते जाए। जहां तुम्हें ट्रस्टी बनने का अधिकार ना हो वहां तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। जहां अधिकार नहीं वहां कर्तव्य नहीं। ये सब बनियाईगिरी है, सब आपका ही है, ये सब बनियाईगिरी है। अरे आपका है तो खोलो सागर समाज के लिए कि पूरी जो संस्था है, आइए, सागर समाज का स्वागत है। जो जिस समय चाहे, जब चाहे उसका ट्रस्टी बन सकता है। बाप मर गया तो बेटा, बेटा मर गया तो पोता। ये परंपरा, ये संस्थाएं, ये ट्रस्ट जहां चलते हों वहां ये संस्थाओं का कोई, पहले कहो कि भैया जब आप पदाधिकारी आप हो, अधिकारी आप हो, तो आप ही खर्चा करो। खर्चा के लिए कई झोली भरा रहे दुनिया के, खर्चा भी उनको करना चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जनता से दान नहीं लेना चाहिए और आपको देना भी नहीं चाहिए। आप कहिए जो, तो अभी तक आप लोगों ने, तो मैंने राजकुमार से पहले कह दिया था, सारे भारत के लिए और खास तौर से सागर के लिए हर व्यक्ति को उसमें ट्रस्टी बनने का अधिकार रखो। तो मेरे से आशीर्वाद लो, नहीं तो तुम्हारे दोनों बाल बच्चे हैं उन्हीं को बांट दो। हाँ, मुझे कोई दरकार नहीं है, बाल बच्चों को बांट दो और पधारो। उन्होंने कहा नहीं, बाल बच्चे मेरे से कुछ बोल नहीं सकते, ये संपत्ति मेरी निजी है, इन छोकरों की नहीं। और बोले इनको इतना दिया है, इतना दिया है कि ये जिंदगी भर खाएंगे बैठ के तो भी कम नहीं आने वाला है। बच्चों को भी दे दिया और उसकी भावना के अनुसार सागरोदय तीर्थ सारे सागर के लिए खुल गया। आज मैं उस पर प्रसन्न हूं। आज वहां मेरे भक्त प्रसन्न हैं और मेरे सिफारिशनाथ भी प्रसन्न हैं। और एक 8 दिन के अंदर सागरोदय तीर्थ से जमीन से उठकर कहां पहुंच गया? आसमान। सब बने। मोराजी वालों ने समर्पण किया कि नहीं, मोराजी के सारे गणेता सांपों ने कुंडी खोल दी और आप बेचारे कोई चीज नहीं। और सबसे बड़ी चीज, नेमिनाथ और चंद्रपुर भगवान दोनों मिलकर के एक वेदी पे आ गए, इससे बड़ा और क्या चाहिए। तो आज मोराजी से भी मैं बहुत खुश हूं। और मोराजी के लिए मैंने पूरा सबको 2 दिन से 3 दिन से, जब भगवान परसों थे ना, कल के बाद मैं पूरा समय मन से सोचने का विचार पे मोराजी के लिए दे रहा हूं। मोराजी के संबंध में सोच रहा हूं, विचार कर रहा हूं, रात में भी विचार करता हूं और सब तरफ से विचार करने का सोच लिया। आज जो मेरे सामने आप लोगों ने खड़े होकर कहा, अभी बोलो राजकुमार, तुम्हारे इस संपत्ति सागर के नाम सौंप दूं? हाँ, एक बार और पूछ रहा हूं, क्योंकि वो एक जाति में कहते हैं फलाना मरे जब जानिए जब 40 हो जाए। अरे सागर के लोग उस कम थोड़ी हैं इसमें, लेकिन फिर भी अब आपके लिए वही सिस्टम जो मनोज एक बात, वो जो सागरोदय में अपन ने सिस्टम रखा है, जो मोराजी में सिस्टम रखा है, हमारा सिस्टम भारतवर्ष में एक ही जैसा है। सभी तीर्थों पर गुरुवर, पूरे भारतवर्ष का अभी तक 50 संस्थाएं चल रही है एक ही सिस्टम पर। तो वही सिस्टम यहाँ है कि इस तीर्थ का सबसे पहला महामहिम कौन बनेगा। महामहिम वो है जो अध्यक्ष से सबसे ऊपर रहेगा, जीवन भर रहेगा। उसका बेटा भी 25% दे करके बेटा भी ऋणी बन के महामहिम बन सकता है। जीवन में उसको कोई नहीं हटा सकेगा। लेटर पैड पे अध्यक्ष से ऊपर नाम उसका आएगा। अधिकार उसके सीमित हैं, लेकिन उसका सम्मान पद
वो मतलब है राज्यपाल जैसा, राष्ट्रपति जैसा। वर्कर तो प्रधानमंत्री होता है लेकिन राष्ट्रपति ऊपर होता है, ऐसा वह महामहिम कौन बनेगा? तो ये जैसे मोरारी का महामहिम बने और अपने सागरोदय की महामहिम बने, 2-3 महामहिम तो जो भी बन गए, 3 महामहिम, 3-4 जो भी है। अब उस तेज का नामकरण भी मैं करूंगा, सोच रहा हूँ, नाम होते वही घोषित करेंगे, बढ़िया अच्छा हम सोच करेंगे। 38 एकड़ का जो महामहिम बनना चाहता है तो वहां उसके लिए जो भी महामहिम बनेगा उसका 5 साल में देना है, और जिस दिन किस्त पहली किस्त कब देना है? जब विधान बन के रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा पैसा मैं ऐसे ही नहीं राजकुमार की जेब में रखवा दूंगा। वो कह रहे हमें हाथ ही नहीं लगाना महाराज। क्या है, थोड़ा प्रवचन में हंसी भी तो करना पड़ती है, तेरा नाम ले लेते और क्या करे। तो जिस दिन सभा को हंसाना है तो संतोष पटना वाले का नाम ले लो, सभा को हंसाना है तो क्रांत कुमार का नाम ले लो, सभा को हंसाना है तो राजकुमार करैया का नाम ले लो। तो ये हमारे तकिया कलाम है। तो जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उस दिन आपको पहली किस्त जमा कराना है। रजिस्ट्रेशन होने का अर्थ या पक्का कानून में हो गया, आपका नाम भी जाएगा। अभी आपको घोषणा करना है। तो इसका महामहिम कौन बनेगा? एक व्यक्ति कोई भी शगुन उठा सकता है, पूरी जिंदगी भर जिंदगी रहेगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तो जब रहेगा ना 25% पुनः रिन्यू कराएगा। तो एक महामहिम इसका बनकर के 1 बने, 2 बने, 10 बने, ध्यान रखना चीज शिक्षण संस्थान बने तो ऐसा बने कि लोग लाइन लगा करके एडमिशन कराने जा रहे हैं। अनाथालय नहीं बने, विद्यालय बने तो अमीरों के लिए विद्यालय बने। किन के लिए? अमीरों के लिए। जहां अमीर लोग अपने बच्चों को पढ़ाने आए ऐसा विद्यालय बनाओ, गरीबों का विद्यालय नहीं बनाना। गरीब का प्रवेश वर्जित रहेगा, लेकिन नीचे एक लिखा रहेगा गरीब दरवाजे से वापस नहीं जाएगा। कोटा के छात्रावास में लिखा है, उसके बाद कोटा के छात्रावास में लिखा है। पहले तो ऐसा विद्यालय बनाओ, एक जैनी लोग विद्यालय बना देते हैं, उसमें जैनियों के बच्चे नहीं पढ़ते और खास तौर से कमेटी के भी बच्चे नहीं पढ़ते। वो नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये विद्यालय भूमि पे ऐसा खुले जहां अमीरों के बच्चे पढ़े। सबसे बड़ा अमीर आदमी भी कहे भारत का कि मैं अपने बच्चे को सागर में उस भूमि पर पढ़ाऊंगा जहां वो विद्यालय है। ऐसा विद्यालय यदि तुम्हारे मनाने का भाव मेरा है तो ऐसा विद्यालय का तुम महामहिम बनोगे, बहुत बड़ी गर्व की बात है। तो कोई महामहिम बनना चाहे, महामहिम के लिए जो राशि रखी गई है वो 101 कलश की रखी गई है। गुरुवर के मुखार बिंद से आज 38 एकड़ जो जमीन है वहां का महामहिम, ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा, ऐसा कौन सौभाग्यशाली सदस्य होगा जो 101 कलश की राशि समर्पित करके उस, अभी नामकरण नहीं हुआ है इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूं, 38 एकड़ ही बोल रहा हूं, उस 38 एकड़ पर जो गुरुवर की परिकल्पना से विद्यालय आगे चल करके क्या बनेगा, कौन होगा जो महामहिम बनेगा, शीघ्रता से 1 मिनट का टाइम गुरुवर ने दिया है, अभी यहां पर नाम दे सकते हैं 101 कलश की राशि के माध्यम से। और इसके बाद की घोषणा, हाँ, दूसरा व्यक्ति जो परम शिरोमणि संरक्षक जी, जो आजीवन वो भी ट्रस्टी रहेगा, चुनाव में खड़ा नहीं होगा, हमेशा रहेगा। लेटर पैड पे ऊपर नहीं, लेकिन कहीं लेटर पैड पे उसका भी नाम आएगा, वो कहेगा परम शिरोमणि संरक्षक। इसके लिए 21 कलश की राशि समिति की ओर से निर्धारित की गई है। ऐसा कौन सौभाग्यशाली परिवार होगा? देखिए, गुरुवर के मुखारबिंद से जितनी भी प्रकल्पनाएं अभी तक की गई हैं, सारी की सारी दिनों दिन ऊंचाइयों को छू रही हैं। ऐसा ना हो कि अभी अपन सोचते रह जाएं और बाद में हाथ मलते रह जाएं। अभी मौका है, चूको मत। मंगलाचरण आज गुरुवर यहां बैठे हैं, आप भी यहां बैठे हैं और जिज्ञासा समाधान का लाइव कार्यक्रम भी चल रहा है। 5 साल में है, 5 साल। हाँ, और ये राशि एक साथ नहीं देनी है, गुरुवर ने पहले ही बोल दिया है, जिस दिन रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद 5 साल में 5 किस्तों में यह राशि देनी है। मान लो यदि कोई 101 कलश का बनता है तो 20-20 कलश करके
20-20 कलश करके यह राशि आपको समर्पित करनी है संस्था के लिए, समिति के लिए। इसी तरह परम शिरोमणि संरक्षक जो कि 21 कलश की राशि जिसके लिए निर्धारित की गई है, यह भी आपको 5 किस्तों में देनी है। इसके बाद है शिरोमणि संरक्षक, इसके लिए शिरोमणि संरक्षक, हाँ जो कहना था। इसके लिए 11 कलश की राशि। हाँ, शिरोमणि संरक्षक भी आजीवन रहेंगे, लेकिन लेटर पैड पर इनका नाम नहीं आएगा, लेकिन ये भी आजीवन कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। बोलो। हाँ हाँ बोलो प्रमोद जी, क्या बोलो। शिरोमणि संरक्षक के लिए 11 कलश की राशि। परम शिरोमणि का नाम कह रहे हैं। प्रमोद कुमार जी, पीयूष कुमार जी, देखिए, बारदाना वाला परिवार। गुरुवर के मुखार बिंद से कोई घोषणा हो और वो तुरंत पूरी ना हो, क्योंकि हम भी सागर के भक्त हैं। इस सागर है, गुरुवर हमेशा बोलते हैं, बोल दीजिए सागर है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और परम शिरोमणि संरक्षक के रूप में श्रीमान प्रमोद जी वारदाना, पीयूष जी वारदाना ने अपने पूरे परिवार की स्वीकृति यहाँ प्रदान की है। हम अभी हमारे शिरोमणि संरक्षक, हाँ, शिरोमणि संरक्षक प्रमोशन हो जाएगा, कोई हाँ, बात नहीं। हाँ प्रमोशन कर लेंगे। प्रमोशन हो जाएगा। एक मिनट, यदि किसी ने यदि नीचे वाला बोल दिया है और 1 जनवरी को यदि वो प्रमोशन करना चाहे तो प्रमोशन कर देंगे, वो बात की बात है। महाराज जी प्रमोद भैया कुछ भी नहीं बोलते, वो तो कहते हैं तुम्हें जो करना है सो कर दो। महामहिम में हम चाहेंगे कि प्रमोद भैया की स्वीकृति मिल जाए। पहले नंबर प्रमोद कुमार जी वारदाना वाला परिवार, पीयूष वारदाना परिवार ने जय हो। महामहिम बन करके ये सौभाग्य प्राप्त किया।